दो समुद्री डाकू खजाने की तलाश में समुद्र में उतरे, लेकिन एक व्हेल ने उन्हें एक ही बार में निगल लिया। उनकी जान बचाने वाली रस्सी भी व्हेल के मुंह में फंस गई और उनके साथी पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगे, लेकिन उनकी मामूली ताकत से वे दर्जनों टन वजनी व्हेल को कैसे रोक पाते। देखते ही देखते समुद्री डाकुओं का जहाज पलटने ही वाला था, लेकिन तभी रस्सी अचानक टूट गई और वे बाल बाल बच गए, मगर कप्तान व्हेल का शिकार बन गया। वे सब दुखी ही थे कि तभी व्हेल ने एक छींक मारी और जंग युगे ऑक्टोपस भाई को अपनी नाक से बाहर उगल दिया। वाह भाइयों, अगले ही पल व्हेल ने एक और छींक मारी और च्योंग चू में भालू ब्रदर्स को भी बाहर उगल दिया। इसी समय व्हेल ने फिर से एक बार छींक मारी। सभी समुद्री डाकू सोच रहे थे कि अब उसकी नाक से खजाना निकलेगा, लेकिन गिरने वाली चीजें सिर्फ छोटी मछलियां थीं। समुद्री डाकू निराश हो गए। इसी समय च्योंग चू में भालू ब्रदर्स को समुद्री डाकुओं की गुफा में उस डरावनी झंडे की याद आई। झंडा का प्रतीक? झंडे पर चिन्हित स्थान वही है जहां से सभी लोग फिर से पाल तान कर यात्रा शुरू करते हैं। किंवदंती में वर्णित बिजली द्वीप ढूंढने के लिए उन्हें इस रहस्यमय समुद्री क्षेत्र से गुजरना होगा, जहां बिजली कड़कती और गरजती है। अभी तक कोई उपाय नहीं सूझा था कि अचानक एक बिजली आसमान से गिरी और जहाज के बीचों बीच लगी। समुद्री डाकुओं का जहाज बिजली और गरज के बीच डगमगाने लगा। तभी जहाज का पाल टूट गया, समुद्री पानी केबिन में भरने लगा और टिड्डा नीचे गिर गया। ऐन मौके पर ऑक्टोपस भाई रस्सी लेकर आया और उसे बचा लिया। दोनों जहाज के किनारे झूलते रहे, जबकि भालू पूरी ताकत से जहाज की दिशा नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद वे बिना बड़ी हानि के खतरनाक बिजली वाले समुद्री क्षेत्र को पार कर गए। अब उनके सामने किंवदंती में वर्णित बिजली द्वीप था। थोड़ी देर आराम कर वे छोटी नाव लेकर इस अनजान द्वीप पर उतर गए, लेकिन उन्हें खजाने का सही स्थान नहीं पता था, इसलिए वे द्वीप पर इधर उधर खुदाई करने लगे। इसी बीच ऑक्टोपस भाई ने देखा कि दूर पहाड़ पर काले बादल हैं। उसने सोचा वहाँ कुछ खास है, तो वह पहाड़ पर पता लगाने गया। जब वह पहुंचा तो देखा वहाँ एक जादुई घेरा है। वह आगे बढ़कर जांचने ही वाला था कि एक और समूह आ गया। वे कोरिया के शाही परिवार की सेना थी, जो खजाने की तलाश में आई थी। जनरल ने सैनिकों को आसपास की भालें उखाड़ने का आदेश दिया। नतीजा यह हुआ, सामने लगे झंडे को देखकर जनरल को कुछ संदेह हुआ। वह जादुई घेरे के बीच में गया और सबसे चमकदार भाले को उखाड़ा और सचमुच कोई जाल या यंत्र सक्रिय नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि खजाना यहीं नीचे है। थोड़ी खुदाई के बाद उन्होंने एक संदूक निकाला। जब उसे खोला तो उसमें एक भूतिया झंडा था और झंडे के नीचे एक भूत का मुखौटा छुपा हुआ था। जैसे ही जनरल उस मुखौटे को ध्यान से देख रहा था, अचानक ऑक्टोपस भाई ने झपट्टा मारा और फुर्ती से मुखौटा छीन लिया। वह इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागना चाहता था, लेकिन चालाक सिपाही अचानक आ पहुंचे और सैनिकों के साथ भिड़ गए। वह जोर जोर से अपने साथियों को पीछे हटने के लिए चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मजबूरन उसे मुखौटा लेकर वापस जाकर लोगों को बचाना पड़ा। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए आखिरकार उन्होंने निष्पक्ष मुकाबला करने का फैसला किया।